नमस्कार, मैं रवीश कुमार। त्वरित टिप्पणी नेपाल पर। पड़ोसी देश नेपाल को किसी भी सूरत में संविधान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और संविधान का रास्ता सेना से नहीं, हमेशा जनता से होकर जाता है। जनता के बीच संवाद, वाद विवाद, बहस के जरिए ही संविधान खिलता है। अगर किसी भी रूप में सेना के हाथ में नियंत्रण गया तो नेपाल में लोकतंत्र का सपना अंधेरे में खो सकता है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश और भारत या श्रीलंका, दक्षिण एशिया के देशों की पहचान लोकतंत्र है। यही उनकी शान है और अहिंसक आंदोलन उनकी ताकत। बंदूक से सरकारें नहीं बदलती हैं, बदमाश सरकार में आ जाते हैं। सरकार बदलनी है तो चुनाव का इंतजार कीजिए। चुनाव की व्यवस्था निष्पक्ष रहे, उस पर नजर रखिए। हिंसा किसी भी आंदोलन के भविष्य को खत्म कर देती है। नेपाल में हिंसा हुई तो भारत में कहा जाने लगा कि यहाँ की पीढ़ी कुछ नहीं करती है। कुछ करे ना करे, उसे हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। और भारत की युवा पीढ़ी को इस बात पर कभी शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए कि वह अहिंसा के रास्ते पर चलती है। और यह धारणा भी गलत है कि भारत की नई पीढ़ी कुछ नहीं करती है। इसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में युवा पीढ़ी अलग अलग प्रकार के आंदोलनों में शामिल है। पटना की सड़कों पर नौकरी और परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, मगर किसी ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया और यह बिल्कुल सही किया। हजारों संविदा कर्मी कई दिनों से हड़ताल पर हैं, सरकार से संवाद कर रहे हैं, मीडिया के पास जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों की तरफ ध्यान खींच रहे हैं। यही सही रास्ता है, भले लंबा हो जाए। आम दिनों में लोग इन प्रदर्शनों की तरफ देखते नहीं, ध्यान नहीं देते और कोसने चले आते हैं कि जेनजी नेपाल की तरह कुछ नहीं कर रहा। दूसरों के भरोसे हिंसा की चाह रखने वाले बेहद खतरनाक लोग होते हैं। वो खुद किसी आंदोलन में नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरों से चाहेंगे कि आंदोलन हो जाए और हिंसा हो जाए। ऐसी उम्मीद ना तो किसी से करनी चाहिए, ना किसी को हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा होते ही स्टेट का हमला और बढ़ जाता है और वह झट से किसी भी आंदोलन को कुचल देता है। किसी भी आंदोलन में हिंसा ना हो, इसलिए सबसे जरूरी होता है कि आंदोलन में अनुशासन कायम रहे, उसके नियम तय हों और सब उसका पालन करें, वरना दूसरी अनजान शक्तियां भीड़ में घुसकर आंदोलन को हिंसक बना सकती हैं। नेपाल में जेनजी के आंदोलन में यही हुआ। 10 सितंबर को जेनजी ने बयान जारी किया कि हिंसा करने वाले संगठन या किसी भी व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं और वह इस हिंसा के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं। आगे कोई कार्यक्रम नहीं है। जेनजी ने यह समझदारी का काम किया। किसी भी देश की संसद उसकी शान होती है। नेपाल की संसद में आग लगाने वालों ने हमेशा के लिए वहां जन आंदोलनों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। उन्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए था और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। भारत में अहिंसक आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है और बेहद सफल इतिहास रहा है। भले आंदोलन लंबा चला है, कई साल तक चलता रहा, फेल भी हो गया, लेकिन इसकी वजह से जनता की भलाई के लिए कई बड़े कानून बने। आप किसी भी पीढ़ी के हों, यह बात समझनी होगी कि जब भी आप आंदोलन करते हैं, अहिंसा ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए। क्योंकि आप जंगल में आंदोलन नहीं करते, शहर में करते हैं, किसी सार्वजनिक संपत्ति के बाहर करते हैं, सरकारी संस्थान के बाहर करते हैं, वह सब आपका है। हिंसा के कारण आते जाते लोग शिकार हो सकते हैं, जिनका उस आंदोलन से कोई संबंध नहीं। हो सकता है वो आगे चलकर आपके समर्थक हो सकते थे, मगर उनकी जान चली गई या उनकी गाड़ियों का नुकसान हो गया। तो इन सब की भी चिंता किसी भी आंदोलन को करनी चाहिए। आप जेनजी हैं या जेनेक्स हैं, यह बात समझनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुस्से को समझना होगा। आपका पर्सनल गुस्सा सार्वजनिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, और जब आप किसी पर्सनल गुस्से को सार्वजनिक मुद्दा बनाते हैं, तब और जरूरी हो जाता है कि आप शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलें, गुस्से को छोड़ दें। आंदोलन केवल सरकार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए भी होता है। व्यापक सहमति बनाने के लिए किया जाता है।
किसी भी लोकतंत्र में एक ही समय में सैकड़ों मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहे होते हैं। कहीं परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन चल रहा है, कहीं नौकरी से निकाल दिए जाने पर आंदोलन चल रहा है, तो कोई बिल्डर के खिलाफ अपनी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन कर रहा होता है। ऐसे आंदोलन प्रशासन को भी सतर्क करते हैं और जनता के दूसरे वर्ग को भी, कि इस तरह से बिना सोचे समझे आप किसी से फ्लैट ना खरीदें। परीक्षा में इतनी धांधली हो रही है, आप भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका बच्चा भी इसका शिकार हो सकता है। इन सब से सरकार पर दबाव बनता है, उसे पहल करनी पड़ती है और यह काम बेहद आसानी से बिना हिंसा के किया जा सकता है, किया गया है। कोई भी आंदोलन यह सोचकर नहीं किया जाना चाहिए कि सफलता ही मिलेगी। बहुत धीरज की जरूरत होती है, सहना पड़ता है, लंबे समय तक लगे रहना पड़ता है। भारत में किसान आंदोलन ने लंबे समय तक कष्ट झेला, आखिर प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी, कृषि कानून वापस लिए। जैसे ही आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, आंदोलन को किसी और के हवाले कर देते हैं। आज नेपाल में जेनजी के साथ यही हुआ। जेनजी को भी यह बात समझ में आ गई है और अब वहां के नागरिकों के अन्य समूह ने एक बयान जारी कर जेनजी को भी चेताया है। वृहद नागरिक आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आवाज उठाता रहा है। इसके बयान में जेनजी के आंदोलन की सफलता की कामना की गई है, मगर यह भी कहा गया है कि नेपाल में संविधान सुप्रीम है, संघवाद, सेक्युलरिज्म और समावेशी व्यवस्था का बने रहना बहुत जरूरी है। इस बयान को पढ़कर लगा कि नागरिक संगठन अब संवाद का रास्ता बना रहे हैं, हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ताकि जेनजी के आंदोलन के बहाने नेपाल में सेना का राज ना हो जाए या राजशाही ना आ जाए। वृहद नागरिक संगठन जिस तरह से सेना की आलोचना कर रहा है, उसे चेता रहा है, उससे लगता है कि नेपाल का एक वर्ग सेना को लेकर क्या सोच रहा है। वृहद नागरिक आंदोलन ने अपने बयान में कहा है कि जेनजी के आंदोलन के शहीदों की लाश पर सेना की मध्यस्थता के तहत नेपाल में राजशाही वापस लाने की साजिश चल रही है। सेना राजशाही लाने वाली शक्तियों से बात कर रही है जो धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और समानता के मूल्यों को खत्म करना चाहती है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेनजी ने साफ साफ कहा है कि हमारा आंदोलन इसलिए नहीं था कि सेना असंवैधानिक एक्टिविज्म करने लग जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्रांति की विरोधी शक्तियों को हराएं। सेना को क्रांति विरोधी शक्तियों से बातचीत की कोई पहल नहीं करनी चाहिए। जो भी होना चाहिए नेपाल के राष्ट्रपति की पहल पर होना चाहिए। नेपाल में 9 सितंबर की हिंसा के बाद सेना की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसने हिंसा पर काबू पाने का प्रयास क्यों नहीं किया। यहां तक कि सेना के प्रधानपति राष्ट्रपति का कार्यालय जलाया गया, तब भी सेना ने बचाने का प्रयास नहीं किया। इस तरह की चर्चा चल रही है। प्रेस नोट में नेपाल के लोगों से आह्वान किया गया है कि जेनजी के आंदोलन का समर्थन करें। यह भी लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस काउंटर रेवोल्यूशन को हराने के लिए एक बार फिर से जेनजी को सड़कों पर उतरना होगा और हम उनकी लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार हैं। इस काउंटर रेवोल्यूशन के खिलाफ हमारा संविधान सबसे मजबूत कवच है। वृहद नागरिक आंदोलन के इस प्रेस नोट में लिखा है, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि जिन लोगों ने जेनजी आंदोलन में घुसपैठ की और दूसरे दिन से अपनी पुरानी रणनीति के तहत सार्वजनिक और निजी इमारतों को जलाने का काम किया, आज सेना के मुख्यालय में उन्हीं का सत्कार किया जा रहा है। क्या यह समूह अपने बयान के जरिए उन खतरों की तरफ ध्यान दिला रहा है जो सेना के हस्तक्षेप से आता हुआ नजर आ रहा है? 11 सितंबर को दिन भर नेपाल में चर्चा चलती रही कि राष्ट्रपति कहां है, राष्ट्रपति भवन क्यों शांत है। तो एक बयान जारी कर राष्ट्रपति भवन को आश्वासन देना पड़ा कि संविधान के दायरे में ही हल निकाला जा रहा है। भारत में कई बड़े बदलाव हुए जिनमें जन आंदोलन की शानदार भूमिका रही। शांतिपूर्ण आंदोलनों की सफलता कहीं ज्यादा है दुनिया भर में। इसलिए जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, हिंसा का शक पैदा कर रहे हैं, उन्हें खुद के भीतर झांक कर देखना चाहिए। हिंसा की हर इच्छा से पहले लड़ना चाहिए और तब फिर किसी आंदोलन का सपना देखना चाहिए। दूसरों की विचारधारा, दूसरों की बातों को सुनने और सहने का धीरज होना चाहिए। प्रतिकार का शांतिपूर्ण तरीका होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से गलत को गलत कहने के 1000 तरीके मौजूद हैं, लेकिन हिंसा से गलत कहने का एक ही तरीका है।
इसका मतलब है जब आपके भीतर सब्र और समझ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी आप हिंसा की वकालत करते हैं। और कभी ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया में समझ और सब्र के 1000 रास्ते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।